हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई जानकारी दूंगी जो एंट्रेंस के बच्चों के लिए, चाहे वो रिसर्च के लिए आप अपना कर रहे हो, काम कर रहे हो, या कोई कॉम्पिटिशन्स आप दे रहे हो, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो। इन सब में ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा अर्थमेटिक मीन जब आप निकालते हैं, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, या आप कोरिलेशन निकालते हैं। एक आपका सेंटर टेंडेंसी है, एक आपका डिस्पर्जन है, और एक आपका रिलेशनशिप है। इन तीनों में ही, कोरिलेशन में मैं कार्ल पियर्सन के मेथड की बात कर रही हूँ, इन तीनों में जब आप निकालते हो तो आपको कई विधियाँ सिखाई जाती हैं निकालने की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड आप यूज़ करते हैं उसमें एक्चुअली में आप क्या करते हैं, एक तो आप डेविएशन लेते हैं जो आर्बिट्रेरी होता है, यानी कि आप कल्पित माध्य मान लेते हैं सीरीज का, और उसमें से आप उसको डिडक्ट करने लगते हैं हर वैल्यूज़ को। अगर सीरीज आपकी सिंपल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस है तो केवल आप उसमें डिविएशन ले लेते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूस सीरीज है प्रॉपर, तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसमें क्लास इंटरवल से डिवाइड भी करते हो। तो ये जो आप वर्क करते हो, शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हो, वो एक्चुअल में आप उसका ओरिजिन और उसका स्केल चेंज करते हैं। डेविएशन आपके ओरिजिन को चेंज करता है, और जो आप क्लास इंटरवल से डिवाइड करते हैं वो उसकी स्केल को चेंज करता है। जितने भी कंपटीशन है उसमें एक क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है कि क्या अर्थमेटिक मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन या आपका कोरिलेशन, ये आपके ओरिजिन से और स्केल से के चेंज से इफेक्ट होता है या नहीं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, इन दोनों से अफेक्टेड है या नहीं, या किसी एक से अफेक्टेड है। आप इसे रटते हो या आपको पता ही नहीं होता। तो आज इसे फॉर्मूले बेस पर आप इसे बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। आपका अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है, अब मैं क्लास इंटरवल की यानी कंटिन्यूस सीरीज की बात करूंगी, उससे आपको बहुत आसानी से रट जाएगा कि जब आप क्लास इंटरवल में आपको बताया जाता है कि शॉर्टकट मेथड में आप आर्बिट्रेरी मीन निकाल लीजिए, डेविएशन लीजिए, क्लास इंटरवल से डिवाइड कीजिए, अब इसे जोड़ लीजिए। ठीक है, तो आप फॉर्मूला क्या लिखते हो, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ टी एक्स अपॉन एन इंटू आई। यानी कि अर्थमेटिक मीन में आपने जितना डेविएशन लिया और जितना आपने उसमें डिवाइड किया, फॉर्मूले में आपको उतना ऐड करना और उतना मल्टीप्लाई करना आवश्यक होता है। इसलिए क्योंकि ये ऑरिजिन ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्टेड है। आप इसे छोटा नहीं कर सकते, आप इसका ऑरिजिन चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें आपको वो चीज़ें वापस रखनी पड़ती हैं। अगर आप इसमें ए को ऐड कर रहे हैं या आप उसमें आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूले में, तो इसका मतलब कि वो चीज़ें उससे अफेक्टेड हो रही हैं। ए आपके आर्बिट्रेरी मीन के लिए यूज़ किया जाता है और आई आपके स्केल के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अगर आपका ओरिजिन चेंज करने का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको ए जोड़ना आवश्यक हो जाता है, और अगर आपका स्केल चेंज करने का इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आपको आई से मल्टीप्लाई करना आवश्यक हो जाता है। तो तुरंत अपने दिमाग पर जोड़ दीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन में आप क्या करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में आप जब शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं तो आप ए को ऐड नहीं करते, यानी कि इसके ओरिजिन चेंज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप ओरिजिन चेंज कहीं भी कर दीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आई से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। इट मीन्स कि इसमें स्केल के चेंज का इम्पैक्ट पड़ता है। अब तुरंत रिकॉल कीजिए, क्या कोरिलेशन में आप ए और आई को यूज़ करते हैं? नहीं, क्योंकि संबंध जो है उसमें स्केल छोटा हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका ओरिजिन चेंज हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कोरिलेशन के फॉर्मूले में आप जो भी डेविएशन लें, चाहे डिवाइड करिए, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको ए ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आई से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। तो यानी कि आपका चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट पूरा का पूरा अर्थमेटिक मीन पे पड़ता है,
चेंज ऑफ स्केल का इम्पैक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन पे पड़ता है, और दोनों का कोई भी इम्पैक्ट आपके कोरिलेशन पे नहीं पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। थैंक यू।